बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म ऑफिस से जाने के बाद कल सहाफ़ियों से पहली मुलाकात की और उस मुलाकात में सिद्दीक जान साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। जी वेलकम सर, आपकी मुलाकात कल वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और बड़े क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, वज़ीर आज़म ने उसका जवाब भी दिया है। उनके अज़ाइम और इरादे कैसे लग रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तरह वो फाइट करने के मूड में? देखिए, बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कल ये पहला इंटरेक्शन था मीडिया के साथ और बाकी जो उन्होंने गुफ्तगू की ज़ाहिर है वो तकरीबन पॉइंट्स वो अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आपका सवाल इंपॉर्टेंट है कि उनके अज़ाइम क्या है, उनके इरादे क्या हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जैसे कहा था बिल्कुल उसी तरह से हुआ। उन्होंने कहा था मैं इक़्तिदार से निकल के और ख़तरनाक हो जाऊँगा, बिल्कुल कहा था। और ये वो वाला मामला नहीं है जिस तरह से हामिद मीर साहब कहते थे कि जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो वो कहते थे कि कोटलाखपत जेल में बैठा हुआ नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर नवाज शरीफ ज़मानत पर रिहा हुए, पहले ये कहते थे कि नवाज शरीफ ज़मानत नहीं लेगा। नवाज शरीफ ने 6 दरख्वास्तें डाली ज़मानत की। जब ज़मानत पर रिहा हुए फिर हामिद मीर ने कहा कि शहबाज शरीफ अपने भाई को ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं लंदन, लेकिन नवाज शरीफ लंदन नहीं जाएगा। और फिर उन्होंने साथ बयानी बनाना शुरू किया कि नवाज के जाती उम्र में बैठा हुआ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर वो भी ना हुआ। इन्होंने रोज़ टीवी पर कहा कि अगर नवाज शरीफ जब 1 माह के लिए गए कि अगर नवाज शरीफ 1 माह में ना वापस है तो सबसे ज़्यादा मुखालफत मैं करूँगा। इन्होंने आज तक नाम नहीं लिया। फिर जब वो लंदन चले गए तो उन्होंने कहा कि लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ जाती उम्र में और कोटलाखपत जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा नहीं है, वाकई ये प्रैक्टिकली हमें नज़र आता है। यानी अगर मैं हवा में बातें कर रहा होता और कोई उसका कोई सबूत ना होता तो आप कहते कि यार ये तो एक हवाई बात आप कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग अब ये बात मानते हैं कि हमसे मिसकैलकुलेशन हो गई है, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान इक़्तिदार से निकल के और इतना ख़तरनाक हो जाएगा, इतने लोग निकल आएंगे। देखिए, आप कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इमरान खान के 3.5 बरस में महंगाई, बेरोज़गारी रही। हाँ, एंड पे आके जब ये रिपोर्ट सामने आई कि 55 लाख नौकरियाँ नहीं क्रिएट हुई तो इमरान खान की उस बात की बारह सदाकत हुई जो इमरान खान ये कहा करते थे कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो नौकरियों और जॉब जो है वो बढ़ेंगी, और वो हुआ भी सही। फिर इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो काम किया और ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन जो हैं उनको कि वो बिज़नेस अपना चलाएं, क्योंकि ये बात इमरान खान की ठीक थी और मैं अब भी उस बात को सपोर्ट करता हूँ कि सरकारी नौकरियां देना कोई कमाल नहीं है। आप प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करवाएं। वजह यह है कि हमने तो सरकारी नौकरी का मतलब ये समझ लिया है कि खुदा न खास्ता कोई एक हराम का पैसा है और आप काम करें ना करें आपको मिलता रहेगा, आपको नौकरी से निकाल नहीं सकता। 25 साल आप रहेंगे, उसके बाद आपको काम आता है नहीं आता, उसके बाद आपको पेंशन मिलती रहेगी सारी उम्र। मसला ये है कि जितने सरकारी मुलाजिम तनख्वाह ले रहा होता है ना, उतनी ही आप प्राइवेट उसमें देखें जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है उसे 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा होता है। ये नहीं है कि सारे सरकारी मुलाजमीन ही मतलब काम नहीं करते, लेकिन एक बड़ी तादाद बहरहाल है। तो इमरान खान साहब की बहरहाल कोविड वजह थी, अफगानिस्तान का क्राइसिस वजह था, जो कमोडिटीज़ प्राइसेस का एक सारा एक क्राइसिस क्रिएट हुआ प्राइसेस का जो इंटरनेशनली, उसकी वजह से हर मामला था। जिस तरह से उनको मईशत मिली, चैलेंजेस थे, उसमें नाइल भी शामिल थी, ना तजर्बाकारी भी शामिल थी, इंटरनेशनल चैलेंजेस भी शामिल थे। 70% 30% उनकी बैड गवर्नेंस, गलत फैसले भी शामिल थे, टीम के मसाइल भी शामिल थे। लेकिन एक बड़ा इशू था नौकरियाँ, फलाना। लेकिन अब कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है और वो बयानी है। और बयानी की जंग इमरान खान जिस तरह से जीत रहा है, इमरान खान देखें, इमरान खान साहब आराम से बनी काला बैठे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लोग निकले हैं। दुनिया का कोई एक मुल्क आप नहीं बता सकते जहाँ पे लोग ना निकले हो। बिल्कुल कोई एक शहर ऐसा पाकिस्तान का नहीं है जहाँ लोग ना निकले, कोई एक ज़िला और तहसील ऐसी नहीं है, कोई एक गांव ऐसा नहीं है जहाँ लोग ना निकले। और हैरान कुन तौर पर जो समझा जा रहा था, जो कैलकुलेशन की गई थी कि इमरान खान का जब इक़्तिदार से जाएगा तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, यार बड़ी महंगाई कर दी थी। वो लोग उमर इनाम साहब जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। मैं आपको बताऊँ, परसों मुसद्दिक भाई के घर अफ्तारी पे हम गए हुए थे, तो वहाँ पर मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ज़ाहिर है मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, लेकिन वहाँ पे हमारे एक दोस्त की मिसेस जो कि जर्नलिस्ट हैं वो भी आई हुई थी। तो फैमिलीज़ का वहाँ पे अफ्तारी थी, इसलिए आपको नहीं बुलाया था, ठीक है कि आपकी शादी हो जाए ना तो फिर आपको बुलाएंगे, क्योंकि मुसद्दिक भाई का घर आपको पता है कि उन्होंने शादी के बाद जो है वो शुरू किया हुआ है। आज आपके दोस्त शफ़क़त अली कुरैशी साहब और ईसा नकवी साहब की फैमिलीज़ भी गई हुई थी और बहुत सारे गए हुए थे। अच्छा, अब वहाँ पर वो आई हुई थी तो उन्होंने बताया कि मेरे घर एक खातून काम करती है, उसकी एज 45 साल से ज़्यादा होगी,
तो कहती हैं कि वो आई और कहती है बाजी बस बहुत परेशान हूँ और 2-3 दिन हो गए हैं मैं टैबलेट खा के सोती हूँ। तो कहती हैं वो कि मैंने कहा उन्हें कि ज़ाहिर है रोज़े हैं, आप रोज़ा रखती हैं, फिर 3-4 घरों में काम करती हैं, तो ज़ाहिर है फिर इसलिए आपको परेशानी होती है और थकावट भी और बीमार भी। और ये कहते नहीं बाजी उम्र गुजर गई है लोगों के घरों में काम करते हुए, ये मसला नहीं है। ये जो इमरान खान को उतारा है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, 3 दिन से गोली खा के सोती हूँ। और वो बता रही थी, क्योंकि बात हो रही थी सोशल मीडिया और मीडिया की, तो वो ये बता रही थी कि आप मीडिया और सोशल मीडिया भी मैटर नहीं कर रहे, जिस हद तक लोगों में ये चीज़ ना नैरेटिव चला गया। वो कहती हैं कि ना वो खातून है जिसके पास मोबाइल नहीं है, उसने अपने खामिद और बेटे का नंबर ना पर्ची पे लेके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, जब किसी को देना होता है कि यार इस पे मिला दें। तो वो खातून कहती है जो काम करने वाली है कि मेरा जो खामिद है वो कहता है कि मेरे पास टच मोबाइल होता तो मैं इमरान खान के हक में वीडियो बनाता। मतलब इस हद तक। हमारे एक और दोस्त हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उनका छोटा सा बेटा है, तो कहते हैं कि हालांकि वो इस वक्त इमरान खान के सपोर्टर नहीं है, कहते हैं मेरा बेटा कहता है मामा एक शख्सियत का नाम लिया, वो वैसे भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को ज़ाहिर है एक अवेयरनेस है। फिर वही दोस्त बता रहा था, कहता है कि बोर हमने ठीक करवाया तो वहाँ पे बोर ठीक करने वाले मुलाजिम आए हुए थे, तो ऐसी को बात हो रही थी। कहते हैं सर जी तुसी सुने शहबाज शरीफ ने पहले दिन सहाफ़ी को 85 लाख रुपए की अफ्तारी कराई है। हालांकि यार अब 85 लाख की अफ्तारी नहीं है ना, लेकिन देखिए नैरेटिव बन रहा है, ठीक है। और फिर इसलिए जो इनके नज़दीक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने जिस तरह से लिखा कि भाई बयानी की जंग में नहीं जीत सकते आप इमरान खान से। सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज मैं आपको बताऊँ, इनको अच्छा इमरान खान के अज़ाइम पे मैं आता हूँ, लेकिन इनको सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पहले मैं ये समझता था कि इलेक्शन जितना डिले होगा उतना इमरान खान का नुकसान है। अब मैं समझता हूँ जितना डिले होगा उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मोमेंटम नहीं टूटने वाला। इमरान खान के अज़ाइम ये हैं, इमरान खान के इरादे ये हैं कि वो जितना लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं करें, जितना सड़कों पर ला सकते हैं लाएं, जितनी बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं करें। वो ये समझते हैं कि इससे एक जो है वो दबाव बढ़ेगा इदारों के ऊपर, ताकि इदारे जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएं। और इमरान खान ने पूरी हिकमत अमली बना ली है। वो नज़र आ रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो इसको टेस्ट मैच समझ के खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच में बैटिंग और बॉलिंग जो है वो होगी 2020 की तरह, वनडे की तरह। ये उस तरह से टेस्ट मैच नहीं होगा जैसे टेस्ट मैच होता है। ज़हन में यही है कि 5 दिन मैच चलना है, बिल्कुल सही है, यानी ये 5 माह ऐसे समझे चलना है, बिल्कुल सही। लेकिन स्पीड उसी तरह से तेज़ रखनी है, और जो इस वक्त पेस है इसको बरकरार रखना है। और यही चैलेंज है। मेरा ख्याल इदारे भी ये बात देखेंगे कि इमरान खान कब तक ये मोमेंटम बरकरार रख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब तो ना इमरान खान ने ये चीज़ें इसको ना एक उसमें कन्वर्ट कर दिया है। आप क्या समझें, क्या उसको कह सकते हैं आप, यानी एक गेट टुगेदर लोगों ने और लोगों का निकलना, और लोगों ने इसको एक वो तफरीह भी, और लोगों ने इसको कोई मतलब एक पता नहीं वो क्या लफ्ज़ कहना चाहिए, लेकिन वो एक बना लिया ना जिस तरह से रात को लोग निकलते हैं। और ये इसके रमज़ान के बाद भी आप देखेंगे इसी तरह से होगा, लोग निकला करेंगे और मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज होगा। देखें मसला क्या है, अब एक वक्त आएगा जब तादाद भी मैटर नहीं करेगी, नैरेटिव मैटर करेगा। एक प्ले कार्ड ऐसा आ रहा है जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, एक वीडियो ऐसी आ रही है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। सरकारी मुलाजमीन, जजेस, बहुत लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े हैं। मतलब कि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बहुत अहम ओहदों पर बैठे हैं, उनकी फैमिलीज गई हुई थी बिल्कुल इमरान खान के जलसों में। तो इमरान खान इस मोमेंटम को बेसिकली बरकरार रखना चाहते हैं। बाकी इमरान खान मेरी, क्योंकि जब हमारी मुलाकात हुई उसके बाद उनकी कोर कमेटी का इजलास था, तो मेरी बात होगी, अभी बात मैंने की नहीं है। एक उनकी कोर कमेटी की शख्सियत है, मेंबर हैं, उनसे तो वो मुझे पता चल जाएगा कि देखिए इमरान खान इस वक्त ना बहुत एक नाजुक मोड़ के ऊपर हैं। उनका कोई एक गलत फैसला उनके लिए बड़ा भारी भी साबित हो सकता है। उनका हर फैसला उनकी सियासी ज़िंदगी का, उनके करियर का, उनके फ्यूचर की सियासत का जो है वो बहुत बड़ा जुआ होगा। देखें अगर वो जैसे, और उन्होंने फैसला करना है कि कब क्या चीज़ करनी है। मसलन वो अगर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं और वो पंजाब असम्बली से फ़ौरन इस्तीफ़े दे देते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन के लिए आसान हो जाएगा कि वो कौमी असम्बली के में भी अगर वो इलेक्शन करवाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन, कौमी असम्बली सूबाई में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान डिले करते हैं, 1 माह आगे ले जाते हैं इसको, सूबाई को, तो फिर क्या होगा? ये भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि नहीं इधर दे दिए उधर भी दें, फिर एंड में केपी असम्बली भी तोड़ दें। इतना क्राइसिस क्रिएट कर दो कि समझ ही ना आए इदारों को कि करना क्या है। क्राइसिस तो देखिए कि एक बाद एक खड़ा हो रहा है ना। पंजाब में देखें जिस तरह से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने,
वो आपके सामने है, जो वहाँ पे तसादुम हुआ वो आपके सामने है, गवर्नर के साथ जो उनका मसला चल रहा है वो आपके सामने है। अब वो मामला भी अदालत में आज चला गया हुआ है, ठीक है। तो अब मसला ये है, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने 4-5 चीज़ें करनी हैं जो उनके अज़ाइम नज़र आ रहे हैं। अवाम का मोमेंटम बरकरार रखना है, इदारों पर दबाव बढ़ाना है, जुडिशरी पर दबाव रखना है कि इनके केसेस माफ़ ना हो, इनके केसेस बंद ना हो, सोशल मीडिया पे पूरा दबाव रखना है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इस तरह की चीज़ें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोटिवेट करना है, इलेक्शन मुहिम चलानी है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, और इस सब के दौरान एक के बाद एक ऐसा आइनी क्राइसिस पैदा करना है जिसका अल्टीमेटली हल जो है वो इदारों के पास इलेक्शन हो। तो उनके अज़ाइम मुझे इमरान खान के बहुत ख़तरनाक नज़र आते हैं, और इमरान खान ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिखाया है कि वो इक़्तिदार से निकलने के बाद मज़ीद ख़तरनाक हो गए, बहुत ख़तरनाक हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। नाज़रीन, आपने सुना सिद्दीक जान साहब की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात का मुकम्मल। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ओके थी, बल्कि जैसे ही आए तो उनको कहा, हमारे एक रिपोर्टर ने, उन्होंने कहा आप तो इक़्तिदार से निकलने के बाद तो आप बड़े रिलैक्स लग रहे हैं और बड़ा, तो हाथ में तस्बीह थी रेड कलर की, और एक उनके पास डायरी थी, एक डायरी और एक तस्बीह, ये लेके आए हैं। यही वो लेकर गए थे, ये वो चल। हाँ, अंदाज़ा लगाएंगे यार 3.5 साल रहे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, और एक डायरी लेके निकले। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब से हमने जाना इनकी वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात का अहवाल, उनके इरादे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस बारे में भी सिद्दीक जान साहब ने बताया। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।